क्योंकि भगवान के सिवा संसार में जीव का दुख दूर करने वाला न कोई साधन है, न कोई व्यक्ति है, न कोई परमात्मा की ही है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है। तो भगवान ही उपाय है, का रामार्चन करो। तुम्हें का किरणों का नाम पूछा महाराज रामार्चन क्या है, मैं तो जानता नहीं। तस्य पुत्री पत्नी तयाम परितोषिता। राजा कुशल हमारे ससुर को कोई पुत्र नहीं था, गणपति माने संतान। सेवा किया, महात्मा प्रसन्न हो गए, बहुत सेवा में लगी हुई हो। बंदो ही मांगो प्रदान तब जन्मी भरा था भेद वर्ग प्रभु। उसने कहा महाराज हमको एक भाई हो जाए, यही वरदान दीजिए। महात्मा जी ने एक मस्त कह दिया, तथास्तु महाभागे। मन में सोचने लगे कहीं संतान नहीं हुआ तो हमारी ऋषित्व मर्यादा मिट जाएगी, हम झूठा हो जाएंगे। चर्चा सुनाई का बेटा उस राजा रानी के द्वारा तुम्हें रामार्चन करा। रामार्चन कार्य प्रेमणा ताभ्याम संविधानता तत्प्रसादित सत्पुत्र भविष्य और उसको सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्पुत्र बड़ा भाग्य से मिलता है। दुनिया में 4 प्रकार का पुत्र होता है। एक होता है ऋणानुबंधी, पढ़ाया लिखाया जवान हुआ, अब कमाने का समय आया तो बेटा मर गया, सोचना कर्जा खाए तो ही लेने आया। और दूसरा होता है उदासीन पुत्र, उदारा नौकरी लगाई और जब दरमाहा उठाने की बारी आई तो अब ना बीवी बच्चा लेकर अलग हो गया, नहीं पैसा देना है लेना है, आपका हमारा काम खत्म। और तीसरा होता है सत्य पुत्र, करना धरना कुछ नहीं, बाप का चाबी पहले छीनना, बोली श्याम रामचंद्र की। और चौथा होता है सत्पुत्र, जो माता पिता की आगे समाज और राष्ट्र का कल्याण करे। कहा सत्पुत्र की प्राप्ति होगी। अपने ससुर से रामार्चन करवाई, ऋचिक ऋषि ने प्रसाद खिलाया। समय पाकर रानी ने गर्भ धारण किया, गर्भोद्धार धर्मजस्तस्य पुत्र बहुत किया। और लिखते हैं विश्वामित्र से सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया, जो क्षत्रिय से ब्रह्म ऋषि बन गए। ये रामार्चन की महिमा है। इसलिए घर लौटो, सुख देने वाले जगह को करो। लौट गया महाराज और रामार्चन किया, हनुमान जी को प्रसाद अर्पण किया। अपने भी सुना, पूजा हो रही थी, नाम का एक मल्लाह उस रास्ता से गुजर रहा था, देखा रामार्चन हो रही है, ठहरी है। पूजा कथा आरती प्रसाद लिया, चल दिया। कहाँ जा रहा था? गरीब होने के कारण धन कमाने के लिए गुजरात जा रहा था। रास्ता में एक जंगल पार करनी थी, एक बाघ मिल गया, उसको मारकर खा लिया। सब रास्ते तो व्याघ्रण महापाप संयुता, और उसको लेने के लिए जमदूत आ गया। दंड पास बांधने की तैयारी, जब तक बांधा नहीं था, कहते हैं तदा राम किंकरा, तब तक में भगवान के पार्षद उतर गए, जोर से डांटा, ओ पापियों को पीड़ा देने वाले, जब तो कहाँ आए हो? अहम शुद्ध सुधार्मिका, यह धर्मात्मा है, शुद्ध है, नहीं जाएगा तुम्हारे नाम। और कहते कहते महाराज कहते कहते तो विमान पर उठाकर ले जाने की बात है। जब तो ने कहा कुछ हमारी बात सुन लीजिए। बोला बोलो क्या कहना है? कहा यह कोई धर्मात्मा नहीं है, बहुत बड़ा पापी है, हिंसा करने वाला, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला। भगवान के पार्षद ने कहा का पापी था, अब नहीं रह गया है। प्रसाद लिया तब से कोई नया पाप किया नहीं, बाघ बिला मारकर खा गया, इसलिए धाम का अधिकारी हो गया। कहते कहते विमान पर बैठा कर चल दिया। अब जमदूत जमराज के पास पहुंचे, सारी चर्चा सुनाई। जमो विचित्र राम से प्रभाव प्रणम्य राघवं दूतम वाच्य श्रीधर। और जमराज अपने दूत से राम नाम की महिमा, कथा की महिमा, सत्संग की महिमा, रामार्चन की महिमा, प्रसाद की महिमा सुनाते सुनाते विभोर हो जाते हैं। आंखें बंद हो गई, ध्यान मग्न हो गए। लिखते हैं दूतान प्रबोधित्वा स जमो राम विधायक। भोला बाबा कहते हैं देवी इस प्रकार रामार्चन पूजा की महिमा अत्यंत दुर्गम है, करने वाला महर्षियों से पूजित होता है।
राजस्वी सताहितम 10 लाख अश्वमेध यज्ञ 10 लाख राजस्वी जितना फल मिलता है रामार्चा प्रसाद की 16वीं कला के बराबर भी वो फल नहीं होता है। यहाँ कोई अतिशयोक्तिवाद नहीं है। धर्मशास्त्र पढ़ेंगे सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। कर्म जो होता है वह जड़ होता है और करने वाला जो होता है वह अल्पज्ञ होता है। और अनंत है और सर्वज्ञ है, तो अनंत का फल भी अनंत होगा और जो अल्पज्ञ है सीमित है उसका फल भी सीमित होगा।